जैसा कि आपने देखा है, कई बार ऐसा होता है सीपीयू निकालते हुए दिक्कतें आती हैं। तो हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर कि सीपीयू कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले आपको लेना है बोर्ड जो भी डेड है, ये उसमें देखना है डेड क्यों है, किस वजह से है। ये जैसे कनेक्टर वगैरह होते हैं तो ये कनेक्टर की वजह से कभी फ़ोल्डर में लाइट नहीं आती है, कभी साउंड नहीं बजते, कभी माइक नहीं बजते, तो इसी वजह से इनमें दिक्कत आती है। या सैमसंग A12 A13 इनमें लाइट की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो उसमें कभी कभी कनेक्टर ख़राब हो जाता है, टूट जाता है, चटक जाता है, इसकी वजह से दिक्कत आती हैं। कई बार ऐसा होता है कि सीपीयू निकालना बड़ा मुश्किल काम है, डबल डेकर में ख़ास तौर से। तो उसमें जो है ये वाला जो आपका सिस्टम होता है उससे निकालते हैं, और बड़ी प्यार से हीट मार के, जैसे ये मशीन है अपनी हीट इससे लेते हैं हम, तो इसमें हीट का टेम्परेचर का हमें बड़ा ध्यान रखना होता है। तो इस तरीके से प्यार से साइड से बहुत प्यार से ऐसे प्यार से, बड़े प्यार से ऐसे काटते हैं और हीट उस पर बिल्कुल ऐसे प्यार से मारते हैं बड़े उससे, और ऐसे निकालते हैं बड़े प्यार से। तो ऐसे धीरे धीरे सीपीयू पर को आ जाता है आपका। जब सीपीयू पर को आ जाता है तो उसे निकालने के बाद साफ़ करते हैं, फिर रिवॉल्व करते हैं और बड़े प्यार से सीपीयू निकल जाता है। ये ऐसे निकल गया, आपने देखा। ये eMMC पावर IC जैसे निकालनी हो वो भी इसी तरीके से निकल जाती है। हमने आपको समझाया था फिर कि जैसे ये कनेक्टर वाले फ़ोन होते हैं जिनमें कनेक्टर का मसला होता है, तो उसमें कनेक्टर को लगाते समय या कनेक्टर का जो बोर्ड में से दिक्कत आती माइक की, स्पीकर की, तो उसमें ये फ़ोल्डर का जो कनेक्टर होता है इसे भी चेक करना पड़ता है कि इसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं। ये जो कनेक्टर है ये टूटा हुआ तो नहीं है, ख़राब तो नहीं हुआ है, किसी तरीके से डैमेज तो नहीं है। क्योंकि अब मेन पत्तों की जगह पहले मेन पत्ते आते थे सप्लाई में से, चार्जिंग में से मेन पत्ते इस तरीके से आते थे। तो ये देखें, इसमें जैक, फिर प्लस माइक इसमें वायर से चलाया गया, देखो। तो फिर हमने इसमें पूरा पत्ता डाल के दिया, देखो वायर से लगा हुआ, जंपर वायर, देखें, फोकस करें जंपर वायर पे, ये देखें वायर लगा हुआ, वायर से माइक लगाया गया था। इसमें हमने पत्ता, मेन पत्ता दोनों चेंज करके दिया। तो पहले ये मेन पत्ता अलग आता था, अब क्या हुआ है, अब जो नई टेक्निक आई है, चाइना नई टेक्निक बनाई है, उसमें फ़ोल्डरों में ही ये मेन पत्ता लगा दिया। यहाँ से इसमें स्पीकर का, चार्जिंग का, जैक का सारा पत्ता होता है सिस्टम, फिर ये इसमें सारी लाइनें बिछी हुई होती हैं। तो उससे माइक, जैक, स्पीकर, रिंगर, डिब्बी सब इसी से कर दिया है। अगर बाई चांस कभी इस पत्ते में दिक्कत आ गई और माइक नहीं चल रहा है और पत्ता सही है, सारी चीज़ सही है, तो उसमें फ़ोल्डर भी चेंज करना पड़ जाता, पूरा फ़ोल्डर डालना पड़ता। अब जैसे हमारे पास ये फ़ोन आया हुआ है, इसमें हमने बताया आपको कि इसमें माइक और मेन पत्ता चलाने की वजह से लगा हुआ था, तो ये इस तरीके से उसमें डालना पड़ा नया, ठीक है, पूरा चेंज करना पड़ा। 1 किलो रोटी पैक कर दी, कभी कभी ऐसा होता है जैक डालने के लिए पत्ता आता है तो उसमें जैक का सिस्टम ही ख़त्म है, सारा सिस्टम ही ख़राब कर रखा है। और इसमें सिस्टम ही है, जैसे देखें, ये जैक डालने पत्ता आया था, इसमें जैक का सिस्टम ही ख़त्म कर रखा है। प्रिंट होते हैं, ये सारे प्रिंट होते हैं, इनकी वजह से चार्जिंग और USB जो आपका डाटा ट्रांसफ़र होता है ना, उसका सारा सिस्टम इनसे ही चलता है। पर ये आपके प्रिंट अगर ख़त्म है तो जैक चार्जिंग तो काम कर जाएगा, पर डाटा जो होता है वो ट्रांसफ़र नहीं होने का है। डाटा ट्रांसफ़र उसी टाइम होगा जब आपके सारे प्रिंट, यानी जैसे ये ब्लैक किया हुआ है, ब्लैक पेस्टेड है, तो जैसे इसमें ब्लैक पेस्टेड किया हुआ है, इसमें सारे प्रिंट होते हैं। इसमें CPU उसके आपके डाटा ट्रांसफ़र के भी होते हैं, चार्जिंग के भी होते हैं, फास्ट चार्जिंग के भी होते हैं, सुपर फास्ट चार्जिंग के भी होते हैं। जो अब नए वर्जन आ रहे हैं उनमें अल्ट्रा सुपर फास्ट जो चार्जिंग आ रही है, तो उसमें भी सारा सिस्टम इससे जुड़ा हुआ होता है। चार्जिंग के प्रिंट रहे और ये यहाँ से डाटा ट्रांसफ़र और उसके प्रिंट होते हैं। जैसे मैं अभी दूसरे पत्ते में दिखाऊंगा जिसमें हमने जैक डाला है। जैसे ये है, ये ले लीजिए, इसमें देखें प्रिंट, ये जितने प्रिंट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 4 प्रिंट, और इसी तरीके से पीछे से ये वाले 1 2 3 4 5, ये सारे प्रिंट अलग होते हैं। कुछ इसमें चार्जिंग के हैं, कुछ माइनस प्लस के हैं, और कुछ इसमें डाटा ट्रांसफ़र के होते हैं। अगर ये सारे प्रिंट नहीं होंगे तो चार्जिंग काम कर जाती है, पर डाटा ट्रांसफ़र नहीं होता, दिक्कत आती है। और जब डाटा ट्रांसफ़र नहीं होता तो चार्जिंग भी स्लो होती है।
ये वीवो के जो मोबाइल होते हैं, जैसे वीवो Y83 है, Y81 है, V9 है, इस तरीके के ख़ास तौर से Y85 और Y83, इनमें दिक्कत आई है कि ये जो ओरिजिनल के चार्जिंग पत्ते होते हैं उनमें चार्जिंग भरपूर चलती है, बढ़िया सपोर्ट करती है। लेकिन अगर इस पत्ते को हम चेंज कर देते हैं, और अगर चेंज कर दिया वो लोकल पत्ता अगर हुआ, तो उसमें चार्जिंग नहीं चलती है। उसकी वजह ये है चार्जिंग ना चलने की कि वो सपोर्ट नहीं करता, उस पर लिख के आ जाता है चार्जिंग नॉट सपोर्टेड। तो उस सपोर्टेड और नॉट सपोर्टेड वाले सिस्टम को ये जो एक ये पत्ता होता है ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का, जो ग्रीन कलर का वाला पत्ता है, तो इसमें आपको अधिकतर दिक्कत आती है। ये ब्लैक वाला जो पत्ता होता है वीवो Y83 में, इस तरीके के ब्लैक पत्ते जो होते हैं वो फुल वर्किंग होते हैं, 100% काम करते हैं। अब जैसे ही हमारे पास एक मोबाइल आया हुआ था 9 लाइट, ये हमारे पास एक 9 लाइट मोबाइल आया हुआ है। इसमें दिक्कत बन रही है कि ये लोगो पर स्टक है, यानी लोगो आता है चार्जिंग का और चला जाता है। तो इसमें हमने थोड़ा सा काम किया है, अभी और काम बाकी है और ये कल को होगा। इसमें ये दिक्कत है कि यहाँ से हमने इसकी सप्लाई ली है, थोड़ी सी कनेक्टर वनेक्टर नया लगाया, बैटरी कनेक्टर लगाया है। उसके बाद हमने फ़ोल्डर वगैरह के भी इसमें जो है काम किया है, बैटरी इसकी चेक की है, सही है। अब इसमें क्या होता है, लोगो आता है चार्जिंग पे लोगो आता है और चला जाता है, चार्जिंग पे लोगो आता है और चला जाता है। अब जैसे ये है, अब इसमें चार्जिंग का लोगो आपको शो करेगा। अभी देखते हैं, 1 मिनट में शो करेगा, चार्जिंग ले रहा है, चार्जिंग सही ले रहा है। यहाँ पे चार्जिंग का लोगो आएगा और चला जाएगा। तो अब इस पे जो है ये डेड कंडीशन में है, या तो इसकी चार्जिंग आईसी ख़राब है, या CPU या eMMC या पावर आईसी, जिस वजह से ऑन नहीं हो पा रहा, लोगों पे स्टक है। इसको करेंगे और इसको पूरा ओके करके आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से होता है। फ़िलहाल इसमें टाइम लगेगा, इसलिए ये हमारे पास आया था लावा Z3। अभी इसमें रिंगर की दिक्कत थी, अभी रिंगर प्रॉपर बज रहा है इसमें, अभी बिल्कुल किया है ये। और इसमें रिंगर जो है चालू किया हमने, रिंगर पहले बिल्कुल नहीं बज रहा था किसी भी तरीके से। कभी ऐसा होता था जैसे दबा दिया तो रिंगर चल जाता था, वरना रिंगर नहीं चलता था इसका। अभी इसमें भरपूर काम किया है और इसका रिंगर बजाया है। इसमें जो है रिंगर बजाया है, रिंगर चालू किया है और ये देखें, ये चालू हो गया, ये देखें, ये चल गया। ये इस तरीके से जो है हम आपको बताते रहेंगे, नई अपडेट देते रहेंगे। अच्छा, कुछ मॉडल ऐसे होते हैं उनमें कैमरा नहीं चलता, कैमरों में दिक्कत आती है CPU से। जैसे ये मोबाइल है Note 10 में अधिकतर, या Note 10 Pro में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई कैमरे बंद होने की। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी कनेक्टर ख़राब होते हैं या कैमरे ख़राब होते हैं। कभी ऐसा होता है कैमरे उमरे की कोई चीज़ ख़राब नहीं होती है, तो वो CPU से होता है, उसमें हमें करना पड़ता है CPU से जो कैमरे की लाइनें होती हैं वो शॉर्ट हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं उसकी वजह से। अच्छा, ये जो काम है बड़ी मेहनत का और बड़े दिमाग का और बड़े टैलेंट का काम है, इसमें टैलेंट की बहुत ज़रूरत है। फ़ोल्डर तो कोई भी आदमी लगा लेता है, टच और फोल्डर कोई भी कर लेता है, बच्चे भी कर लेता है। अब तो लोग फोल्डर ले जाते हैं और लाके घर खुद चिपका लेते हैं, मोबाइल भी खोल लेते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर पैदा हो रहे हैं। तो इसमें जो है कभी कभी ऐसा होता है, ये जो आईसी देख रहे हैं ना, ये आईसी, इस तरीके की आईसी ये शॉर्ट हो जाती हैं। कभी कोई कंपोनेंट शॉर्ट हो जाता है, हम सोचते हैं कि बड़ी दिक्कत है, लेकिन वो छोटी मोटी दिक्कत होती है उसकी वजह से। और ये छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है इस तरीके से। ये तो ये आईसी होती हैं, बारीक कंपोनेंट होते हैं, या यूँ कह सकते हैं इनमें दिक्कत आ जाती है, शॉर्ट हो जाते हैं कभी कभी उनको हटाने से। अच्छा, बैटरी का बड़ा सीन है। बैटरी में ऐसा होता है कि ये बैटरी के जो पत्ता है, कभी बैटरी कम चल रही है, ये आपको हम ट्रिक बता रहे हैं, आज तक बताई नहीं है, पहली मरतब आपके सामने लाएँ कि बैटरी बहुत कम चल रही है। तो उसमें ऐसा होता है कि बैटरी की आईसी ख़राब हो जाती है। तो उसमें जब बैटरी की आईसी ख़राब होती है तो उस बैटरी की आईसी को या तो चेंज किया जाता है या उसको निकाल दिया जाता है, और उसके बाद बैटरी पूरा बैकअप देने लगती है। तो ये ट्रिक आपके सामने हमने नई पेश की है, और ऐसी नई अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए गिफ्ट होता है। और एक चीज़ और आपको हम बताते हैं, अब जैसे Note 8 मोबाइल है, ये Note 8 मोबाइल में अधिकतर ये दिक्कत आती है कि डेड हो जाता है। डेड कंडीशन में पहुंचने के बाद इसमें सबसे पहले हमें चेक करना पड़ता है कि सप्लाई ओके हैं या नहीं है, सप्लाई क्लियर है नहीं है, कनेक्टर ओके नहीं है, फोल्डर, बैटरी, चार्जिंग। उसके बाद हम देखते हैं कि ये
किस तरह की चार्जिंग ले रहा है, फेक चार्जिंग ले रहा है, पूरी चार्जिंग ले रहा है। अच्छा, मैंने आपको बताया था CPU निकालने का तरीका, वो सबसे सॉलिड और आसान है। आप हीट और टेम्परेचर दोनों बराबर रखने हैं और उसके हिसाब से काम करना है। चीज़ एक और समझाई थी मैंने, जो फोल्डर में जो पत्ता था, इसमें पहले मेन पत्ता है अलग आता है, माइक जैक मेन पत्ता ये अलग से सप्लाई देता है। और जो पहले था सिस्टम उसमें ये था कि आपने देखा होगा, अब जो नए सिस्टम आ रहे हैं उसमें फोल्डरों में ही पत्ता दे रखा, चार्जिंग माइक जैक सारा सिस्टम उसमें पत्ते में दे रखा। तो मैं अभी आपको एक फ़ोल्डर दिखाता हूँ, उसमें सारा सिस्टम पत्ते में से दिया हुआ है। जैसे हमारे सामने 9 रखा है, ये देखें आप, ये देख सकते हैं आप, इसमें ये हम दिखा रहे हैं आपको, ये देखें आप, ये देखें, ये माइक, एंटीना, चार्जिंग जैक, डाटा ट्रांसफ़र सारा सिस्टम ये आ गया। एक पत्ता आ गया आपका, ये आपने देखा, ये इसमें से सही है। हमने यहाँ पे जंपर लगाया, देखो ये दिख भी रहा है आपको, दिख रहा होगा, ये यहाँ पे दिख गया, ये हमने लगाया। फिर यहाँ से ये यहाँ पे ये पत्ता आ गया, इसमें सारा सिस्टम माइक जैक सब। फिर हमने देखें आप इसके सामने ये भी काम किया है इसमें, ये सेट डेड था, चार्जिंग की वजह से चार्जिंग नहीं चल रही थी और ये डेड था, इसमें दिक्कत थी। तो अब ये पूरा ओके है। ये जंपर ये यहाँ से अंदर हमने ड्रिल किया, उसमें CPU में ड्रिल करने के बाद इसको लगाया है पूरा बढ़िया तरीके से। हमारे पास जो इंजीनियर हैं, 2 इंजीनियर अवेलेबल हैं। एक तो नदीम भाई हैं जो कि आप कह सकते हैं मध्य प्रदेश से MP से कोर्स करके आए हैं, बहुत VIP इंजीनियर हैं। दूसरे हमारे मोहम्मद अबूज़र अल-ग़िफ़ारी जो कि मास्टर इंजीनियर हैं, टॉप के टैलेंटेड हैं, भरपूर तरीके से मेहनत करते हैं और सारा काम खुद अंजाम देते हैं। काम पे अगर पूरा ध्यान देते हैं तो हर काम को कर देते हैं बड़ी आसानी के साथ, आईफोन हो या कोई सा भी मोबाइल हो। अभी जैसे हमारे पास एक आईफोन आया था, उसमें लॉकिंग की दिक्कत आ गई थी, बंदा लॉक लगा के भूल गया था उसमें। तो उसमें जो था, ये हमारे पास 11 है, इसमें सिस्टम ये बना था कि बंदे ने, हमारे पास इसमें 2 काम हुए हैं। एक तो हमने इसमें गिलास चेंज किया है, तो आप गिलास की लेयर देख सकते हैं, क्वालिटी देख सकते हैं, बहुत टॉप VIP तरीके से चेंज किया हमने इसमें। आप बता नहीं सकता, कोई इंसान बता नहीं सकता कि इसमें आसानी से गिलास चेंज हुआ। दूसरे ये हमने पैनल चेंज किया, इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं। और पैनल जो छुटाते हैं हमारे पास, उसके लिए एक अलग से मशीन है, सिस्टम है, और वो आपको हम दिखाएंगे अगली वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में। इसमें ये जो है, इसमें लॉक लगा के भूल गया था। तो लॉक ऐसा था कि याद भी था लेकिन दिमाग में नहीं आ रहा था, बहुत सारे लॉक ट्राई किए तो इसमें टाइम लग गया था। उसकी वजह से बाद में हमारे इंजीनियर ने लॉक ट्राई किए और जो लॉक थे आसानी के साथ वो लॉक खुल गया। इनका डाटा भी सेफ हो गया और सारा सिस्टम बच गया और बहुत अच्छी तरीके से हमने इसको रिपेयर किया। बहुत बढ़िया तरीके से इसको हमने रिपेयर किया है और ओके फ़ोन है, बेहतरीन VIP चल रहा है। ऐसे जैसे iPhone 11, 12, 13, 14 कोई सा भी मोबाइल है, आपको पैनल चेंज कराना है, या आपको उसकी डिस्प्ले यानी कि फोल्डर डलवाना है, या आपको उसका गिलास चेंज कराना है, टच चेंज करानी है, फेस ID वगैरह, ट्रू टोन या एक्स्ट्रा टोन, या जो भी आपको काम कराना है आईफोन में, या CC पत्ता उसका जैक में कोई दिक्कत है, तो ऐसी वीडियो के लिए, ऐसे काम के लिए आप हमारे पास आएँ, BM मोबाइल पर आएँ। और हमारी तरफ से जो कोशिश है वो ये है कि अच्छे से अच्छा हम आपको उसका रिस्पॉन्स दें और अच्छी से अच्छी क्वालिटी और काम में जो है क्या कह सकते हैं, काम में क्वालिटी हम आपको दें, और आप ख़ुद हमें उसमें नंबरिंग दे के जाएंगे कि काम कैसा किया हमने। 10 में से आपको 10 के 10 नंबर हमें देने होंगे, क्योंकि काम इंशाल्लाह आपको इसी लेवल का मिलेगा। तो आगे से और भी बहुत सारी शॉप हैं, कहीं भी करा सकते हैं आप, लेकिन बेस्ट जो है वो आपके लिए है कि BM मोबाइल पर आएँ। और आईफोन का कोई सा भी काम है, या इसी तरीके से आईफोन में पत्ता डलवाना है, या चार्जिंग में कोई दिक्कत है, फेस ID वगैरह में कोई इशू है, या लॉक में, या डाटा चाहिए, या इस तरह से पैनल वगैरह कोई चेंज कराना है, कोई सा भी मॉडल है एनीवन, तो उसमें हमारे पास क्वालिटी अवेलेबल है। रेट बहुत मुनासिब है, आप सोच भी नहीं सकते, बिल्कुल रेटों का तो हमने कबाड़ा बना दिया मार्केट में। आप टेंशन न ले रेटों की, रेट तो बिल्कुल ऐसे मिट्टी लामा में खुद रही है। तो इसी के साथ भाई आपसे ये हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में हमें बताएं कि कैसा रिस्पॉन्स जा रहा है। ठीक है, थैंक यू।